नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2021 में। जी हाँ, जुलाई 2021 के मंथ में जो ड्यू डेट्स पड़ने वाली है, जो डेट्स फॉल हो रही है, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफी लोगों की डिमांड आई कि सर जुलाई का वीडियो थोड़ा जल्दी बना दीजिए, तो दोस्तों हम आपके साथ आए हैं जुलाई का कंप्लायंस कैलेंडर लेके। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इस कैलेंडर पे आगे चलने से पहले मैं आपके सामने कुछ एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा दोस्तों। पहली हमारी क्लास है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 में जो गलतियां हो गई थी, मिस्टेक्स हो गई है, उनको कैसे सुधारे। पहले हमने 27 जून को करी थी, लेकिन अब इस क्लास को हम 4 जुलाई को कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, 4 जुलाई को 4 तारीख को संडे को, जो आने वाला संडे है, उसको ये क्लास है। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? केवल और केवल 99 रुपीज देके कर सकते हो। अगर आप मेंबर नहीं हो और अगर आप हमारे मेंबर हो तो आपके लिए क्लास फ्री है। मेंबरशिप के बारे में भी बताऊंगा अभी आपको कि क्या है मेंबरशिप। तो अगर आप मेंबर नहीं हो तो ओनली 99 में क्लास है। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 की गलतियों को कैसे सुधारे, जो कि संडे को 4 तारीख को हम करने वाले हैं 1 बजे से। ये टाइम है, इसको आप हटा दीजिए। अब होगी ये 4 जुलाई को दोस्तों, गौर से सुन लीजिए। 4 जुलाई को है 1 बजे से। 1 बजे से, जी हाँ दोस्तों। तो एक क्लास तो ये है 4 जुलाई को, और एक और क्लास है 4 जुलाई को दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक और क्लास है 4 जुलाई को, ये है दूसरी क्लास, वो भी 4 जुलाई को। ये बैक टू बैक एक दिन में 2 वेबिनार दोस्तों। जी हाँ, एक दिन में 2 वेबिनार। ये वेबिनार है कैपिटल गेन के बारे में कि प्रॉपर्टी, शेयर परचेज, म्यूचुअल फंड, डेट फंड का कैपिटल गेन को आईटीआर में कैसे दिखाना है। ये भी 4 जुलाई को है। ये है 4 बजे से। तो पहला जीएसटी की मिस्टेक पे है, वो 1 बजे से संडे को, दूसरा है 4 बजे से। तो जो एक जीएसटी मिस्टेक का है वो तो 99 का पेमेंट मांगता है, और जो ये आईटीआर वाला है वो मांगता है 199 का। लेकिन आपको ये दोनों नहीं देने पड़ेंगे अगर आप मेंबर हो ऑलरेडी, मेंबरशिप ले रखी है। मेंबरशिप कैसे लेनी है? मेंबरशिप फीस है 699। आपको केवल और केवल 699 देने हैं, जिसमें आपको 10 टाइम्स ऑन कॉल सपोर्ट मिलेगा। 10 डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। जो भी वेबिनार हमारे मंथ में होंगे उनमें फ्री एक्सेस मिलने वाला है। जो भी हम डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। पेमेंट किस पे करना है आपको? पेमेंट इस पे करना है 7610047917, इस पे आपको पेमेंट करना है। और जो मेरा रेगुलर नंबर है, इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। तो अगर आपको दोनों वेबिनार लेने हैं तो 99 प्लस 199 फीस है, बट मैं आपको इसमें डिस्काउंट करके दोनों वेबिनार की जो कॉस्ट है आपके लिए 250 रख रहा हूं दोस्तों। जी हाँ, ओनली एंड ओनली 250 अगर दोनों वेबिनार आप लेने चाहते हो तो। और अगर आप मेंबरशिप ले रहे हो तो 699 करके सारे वेबिनार फ्री पा सकते हो। 10 टाइम ऑन कॉल सपोर्ट भी पा सकते हो। 4 जुलाई को 1 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 6 घंटे तक लगातार हमारे वेबिनार चलने वाले हैं। पहला हो गया जीएसटी पे, दूसरा होगा आईटीआर के ऊपर दोस्तों। तो ये तो थी वेबिनार की इंफॉर्मेशन जो जुलाई में हमारी होने वाली है। जुलाई के पहले ही संडे को 2 वेबिनार का हम आपके साथ धमाका करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी ड्यू डेट की तरफ। तो पहली ड्यू डेट जो आपकी आएगी, हम पहले बात करेंगे टीडीएस के बारे में। वैसे तो पहली जो ड्यू डेट आएगी वो 4 जुलाई को आने वाली है दोस्तों। जी हाँ, 4 जुलाई को है पहली ड्यू डेट, लेकिन हम 1 to 1 बात करते हैं। तो अगर आपको इस कॉलम पे, ये जो कॉलम मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं मार्क कर देता हूं, ये 5 नंबर वाला जो कॉलम है, इस पे आपको नजर रखनी है। तो टीडीएस टीसीएस पेमेंट जून मंथ का जो आपने काटा होगा, कलेक्ट किया होगा, 7 जुलाई तक जमा कराना है। इंपॉर्टेंट चीज है टीडीएस रिटर्न। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की फर्स्ट क्वार्टर की, अप्रैल से लेकर जून 2021 की क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न की डेट है 31 जुलाई। और जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 20-21, उसके फोर्थ क्वार्टर की डेट है 15 जुलाई। तो इस बार एक महीने में 2 डेट आ रही है, 2 अलग अलग साल की। एक फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20-21, एक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21-22। ऐसे ही टीसीएस की रिटर्न फर्स्ट क्वार्टर 21-22 की है 15 जुलाई, और फोर्थ क्वार्टर की तो ऑलरेडी जा चुकी है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म 16 जो देने हैं वो देने हैं 31 जुलाई को, फाइनेंशियल ईयर 20-21 के। टीसीएस सर्टिफिकेट फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से लेकर जून 2021 के क्वार्टर का, वो देना है 30 जून तक दोस्तों। तो ये तो हुई इनकम टैक्स रिलेटेड बात। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी में, जिसको हम सबको डाउट रहता है। तो मंथली जीएसटीआर 1 जून मंथ की जानी है आपकी जुलाई तक, 11 जुलाई तक दोस्तों। तो जून मंथ की अगर आप मंथली भर रहे हो 11 जुलाई तक, क्वार्टरली भर रहे हो अप्रैल मई जून की 13 जुलाई तक। अब 3B में इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, मैं मार्क भी कर रहा हूं आपके लिए। अप्रैल 2021 का जो लेट फीस वेवर था, आपका टर्नओवर अगर अप टू 5 करोड़ है, अप टू 5 करोड़ टर्नओवर है मार्च 21 का, अप्रैल 2021 की रिटर्न आपकी अगर 3B अभी तक नहीं गई है तो 4 जुलाई तक भर दीजिए। 4 जुलाई तक भर दीजिए, नहीं तो लेट फीस लगना शुरू हो जाएगी। और 5 करोड़ से ऊपर है तो उसकी डेट तो ऑलरेडी जा चुकी है। मई 2021 की लेट फीस वेवर, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 20 जुलाई तक भर सकते हो। आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है
तो 5 जुलाई तक भर सकते हो। ऑल्दो मैं तो यही कहूंगा 5 करोड़ से ऊपर है तो आप ड्यू डेट पे ही भरे। ये जो डेट्स है ये ड्यू डेट नहीं है बेसिकली 3B की, ये लेट फीस वेवर के लिए है ओनली एंड ओनली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आती है आपकी जून की। तो जून की जीएसटीआर 3B की मैं बात करूं तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 22 और 24 जुलाई 2 ड्यू डेट है। स्टेट कैटेगरी 1 के लिए 22 और बी के लिए 24 दोस्तों। ये आप सबको पता है स्टेट कैटेगरी 1 क्या क्या है। इसके बाद में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 20 जुलाई तक आपको जून मंथ की आपकी 3B भर देनी है। 20 जुलाई तक दोस्तों इस डेट को बिल्कुल भी ना भूलना है हमें। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जीएसटीआर 5 और 5A 20 जुलाई जून मंथ की, जीएसटीआर 6 13 जुलाई जून मंथ की, जीएसटीआर 7 10 जुलाई, जीएसटीआर 8 10 जुलाई। अब इंपॉर्टेंट चीज जो वापस अपने सामने आ रही है वो है दोस्तों, एक तो है आईटीसी 4 जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल से लेकर जून 2021-22 का, उसकी 25 जुलाई तक भर दीजिए। सीएमपी 08 है फर्स्ट क्वार्टर का, 18 जुलाई तक भर दीजिए। और जीएसटीआर 4 जो है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की, जिसकी डेट बढ़ा के 31 जुलाई कर दी गई है। तो ये डेट जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है, अदरवाइज भारी पेनल्टी आपको चुकानी पड़ सकती है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं, कुछ लेबर लॉ भी हमने इस बार से स्टार्ट किए हैं आपको अपडेट करना। तो लेबर लॉ में जो इलेक्ट्रॉनिक चालान जाता है ईपीएफ वाला जो रिटर्न जाती है 15 जुलाई जो अप्रैल जून मंथ की, ऐसे ही ईएसआई का जो पेमेंट होता है वो भी आपको 15 जुलाई तक करना है जून मंथ का दोस्तों। तो ये था लेबर लॉ के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एलएलपी कंपनीज के लिए सारी डेट्स एक्सटेंड हो चुकी है, तो ऑल्दो ऐसी कोई डेट नहीं है जो फॉल हो रही हो। और तो ये थी दोस्तों अपडेट्स। इसके अलावा जून मंथ का मैं आपको बता दूं, जब आप अब जून मंथ की 3B भरने जाओगे तो जून मंथ की 3B में आपको 2A और 2B का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ड्यू डेट्स कैलेंडर चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। आप मेरे मेंबर हो तो डेफिनेटली आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। बाकी और कोई भी डाउट है किसी भी डेट पे, अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे तो ये भी काम है, इसकी ड्यू डेट तो आपने कवर ही नहीं करी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। डेफिनेटली हम आपको उसकी भी डेट, ड्यू डेट जो भी है बताने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। और अगर संडे को आप वेबिनार्स में आ रहे हो तो संडे को वेबिनार्स में हम लाइव मिलने वाले हैं दोस्तों। दोनों वेबिनार मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।